वास्तविकता तो यही है कि जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए या कठिनाइयाँ आ जाएं तो वह वक्त होता है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि शांत समुद्र में तैराकी करना बड़ा आसान है। चुनौती तो उन लोगों के लिए है जो तूफानी समुद्रों में अपनी नौका चलाते हैं या तूफानी समुद्रों में तैरते हैं। जब जब हमारे सामने कोई विपत्ति, कोई संकट या कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए तब हमें याद कर लेनी चाहिए दिनकर साहब की ये पंक्तियाँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है, पीसा जाता जब इक्ष दंड जरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में पलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी। इन पंक्तियों में दिनकर साहब ने बताया है कि एक व्यक्ति के सामने जब जब चुनौतियां आती हैं तब तब वो और भी ज्यादा निखरता है। ये पंक्तियां इस संदर्भ में हैं कि जब पांचों पांडवों को जब वनवास और अज्ञातवास दिया गया, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो उस वक्त वो जो किशोर थे ना उनका हौसला नहीं टूटा, बल्कि वो और भी ज्यादा प्रतिभावान बन गए और भी ज्यादा निखर कर आए, और उनके यही 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने राजमहल में रहकर नहीं बल्कि जंगलों में रहकर चुनौतियों का सामना किया था। राजमहल में रहकर कौन सी चुनौतियाँ मिलती, वही जब हम अनेक प्रकार के सुखों को भोग रहे होते हैं तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं आती, लेकिन जिस वक्त हम दुखों को भोग रहे होते हैं, कष्टों को भोग रहे होते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, और यही चुनौतियाँ हमें जीवन के जो कठिन क्षण होते हैं, कठिन समय होता है, उस समय उन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। राजमहलों में ऐशो आराम से रहने वाले लोग ही विषम परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने सदैव ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो उसके सामने छोटी मोटी कठिन परिस्थितियां कोई महत्व नहीं रखती। बड़ा उदाहरण है कोरोना काल, जिन्होंने गर्मी, धूप, परिश्रम, पसीना, इन सब चीज़ों का सामना किया था ना, कोरोना नामक वायरस ने उनका बाल बांका नहीं किया। कोरोना नामक वायरस किनके लिए घातक सिद्ध हुआ था? जिन्होंने ऐशो आराम में अपना जीवन काटा था। मृतकों की सर्वाधिक संख्या बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से थी। गांव देहात, खेत खलियान में रहने वालों में गांव में कोई जानता ही नहीं था कोरोना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदैव ही कठिन परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का सामना किया था। कोरोना जैसा वायरस उनके लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल उसी प्रकार से तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने वालों के लिए कोई भी विषम परिस्थिति कोई महत्व नहीं। जय श्री कृष्ण।